Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the OSPF process, that is Open Shortest Path First processes. In last video lecture we discuss about the introductory part of OSPF, okay, and then again study about their header format and as well as packets. Okay, so here we give the some basic information or brief description, overview of the particular OSPF protocol. सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि OSPF क्या होता है. OSPF इज नथिंग बट द ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. ठीक है, दिस प्रोटोकॉल इज यूज इन द पर्टिकुलर लिंक स्टेट राउटिंग बाय यूजिंग द डिजिटल एल्गोरिदम. ठीक है, सो OSPF प्रोटोकॉल हम ये लिंक स्टेट राउटिंग में यूज़ करते हैं एंड दिस प्रोटोकॉल यूज द डिजिटल एल्गोरिदम टू डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट पाथ. ये डिजिटल एल्गोरिदम का यूज़ करता है तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए. अब OSPF ये जो है ये इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है. इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल इट मीन्स दैट इट दैट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज इनसाइड द ऑटोनॉमस सिस्टम. ठीक है, एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं. सो दिस इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द लिंक स्टेट राउटिंग एंड दैट प्रोटोकॉल यूज द डिजिटल एल्गोरिदम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ. एंड दैट प्रोटोकॉल इंट्रा डोमेन इट मीन्स दैट प्रोटोकॉल यूज इनसाइड द ऑटोनॉमस सिस्टम. ठीक है, सो ये प्रोटोकॉल का भी यूज़ क्या होता है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, टू फाइंड द बेस्ट रूट फॉर डिलीवरिंग द पैकेट विद इन द नेटवर्क्स. ठीक है, नेटवर्क में बेस्ट वे से पैकेट डिलीवर करने के लिए हम ये OSPF प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ और बेस्ट रूट टू डिलीवर द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. सो ये जो प्रोटोकॉल है इसमें हमने देखा था कि जैसे हमारा इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट को डिवाइड करते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम में. ठीक है, इंटरनेट को हम डिवाइड करते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम में एंड ऑटोनॉमस सिस्टम को डिवाइड होता है पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ एरियाज़ में. तो वो ऑटोनॉमस सिस्टम को नंबर ऑफ़ एरियाज़ में डिवाइड करने का जो काम होता है ये OSPF प्रोटोकॉल करता है ताकि और हमारा जो वर्क है वो ईजी हो सके, क्योंकि एक ही प्रोटोकॉल को पूरा इंटरनेट हैंडल करना ये इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. इसलिए हमने क्या किया, इंटरनेट को डिवाइड किया ऑटोनॉमस सिस्टम में. अब इसने फिर से क्या किया, ऑटोनॉमस सिस्टम को भी पर्टिकुलर डिवाइड किया नंबर ऑफ़ एरियाज़ में. फिर हमने उसमें देखा था कि जो भी आपका एरियाज़ होता है उसमें एक बैकबोन एरिया होता है और बाकी आर बाकी भी एरिया होते हैं वो डिफरेंट एरिया होते हैं. ठीक है, सो बैकबोन एरिया में क्या होता है, जिसमें बैकबोन राउटर जो होता है वो क्या होता है, आपके जितने भी एरियाज़ होते हैं. ठीक है, जैसे 3 एरियाज, एरिया 0 इज नथिंग बट बैकबोन एरिया, एरिया 1, एरिया 2. सपोज फॉर एग्जांपल हमने ऑटोनॉमस सिस्टम को 3 एरिया में डिवाइड किया बाय यूजिंग द OSPF प्रोटोकॉल. सो जो आपका बैकबोन एरिया जो होता है या बैकबोन राउटर, जिस एरिया 0 में हम बैकबोन एरिया बोलते हैं उसमें हम बैकबोन राउटर का यूज़ करते हैं. तो उसका पर्पज़ क्या होता है, सो दिस इज़ द वी कैन से दिस इज़ द प्राइमरी एरिया. ठीक है, दिस इज़ द प्राइमरी एरिया, दिस इज़ द मेन एरिया. ठीक है, सो ऑल द एरियाज देयर आर कनेक्टिविटी बिटवीन द बैकबोन एरिया. यानी अगर मुझे एरिया 1 का डेटा अगर एरिया 2 को सेंड करना है इन बिटवीन द वन ऑटोनॉमस सिस्टम, क्योंकि हमने ऑटोनॉमस सिस्टम को क्या किया है, डिवाइड किया है 3 एरियाज़ में बाय यूजिंग द OSPF प्रोटोकॉल. उसकी स्ट्रेटेजी है, उसका वो फंक्शंस है. तो बैकबोन एरिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि 2 एरिया के बीच में, एरिया 1 और एरिया 2 के बीच में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं. यानी एरिया 1 अपना डेटा बैकबोन एरिया को देगा, फिर बैकबोन एरिया उस डेटा एरिया 2 को सबमिट करेगा. ठीक है, सो ये तो हो गया बैकबोन एरिया. लेकिन हर एक एरिया में, जैसे एरिया 1 या एरिया 2, उसमें भी एरिया बॉर्डर राउटर होता है. ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर का रोल क्या होता है, इट समराइज द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर दिस एरिया. अब वो अपने एरिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज करता है एंड देन सेंड करता है बैकबोन एरिया को. तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है OSPF प्रोटोकॉल की, कि OSPF प्रोटोकॉल क्या करता है, ऑटोनॉमस सिस्टम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एरियाज़ में. नंबर ऑफ एरियाज़ में डिवाइड करने के बाद उसमें एक एरिया होता है वो बैकबोन एरिया होता है और बाकी आर द अदर एरियाज दैट कंटेन्स द ऑल इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल. ठीक है, तो बैकबोन एरिया क्या करता है कि बाकी हर एक एरिया से इन्फॉर्मेशन लेता है और जिसको ज़रूरत है, जिस एरिया को ज़रूरत है उसको वो सबमिट करता है. हर एक एरिया के पास एक एरिया बॉर्डर राउटर होता है. वो एरिया क्या करता है, एरिया बॉर्डर राउटर क्या करता है, वो समराइज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एरिया. उस अपने एरिया की सारी इन्फॉर्मेशन वो समराइज करता है. जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि HODs होते हैं, जैसे आपका सिविल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो गया, तो हर एक डिपार्टमेंट में क्या होता है, HODs होता है. उसके पास क्या होती है, पूरी डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है. यानी सारे जो फैकल्टीज़ होती है वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं किसको, HODs को. फिर HOD क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करके फिर अगर हायर अथॉरिटी को वो इन्फॉर्मेशन देना है, उसको बताना है, तो वो HOD बताते हैं. उसी तरह से हर एक एरिया में एरिया बॉर्डर राउटर ये होता है
तो वो राउटर क्या करता है, पूरी एरिया की इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करता है और बैकबोन एरिया में बैकबोन राउटर को प्रोवाइड करता है। सो बैकबोन राउटर जो होते हैं ये प्राइमरी राउटर है और स्पेशलाइज्ड राउटर है, और बाकी सारे जो राउटर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी राउटर्स होते हैं। तो इस तरह से OSPF की वर्किंग या प्रोसेस होती है, नाउ सॉरी वर्किंग होती है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द OSPF कि OSPF क्या होता है। नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट द OSPF प्रोसेस। ठीक है, सो OSPF प्रोसेस क्या होता है, तो देर आर फॉलोइंग 7 स्टेजेस इन द OSPF वर्क्स। ठीक है, यानी 7 इसमें स्टेप्स होती है, प्रोसेस होती है। पहला होता है डाउन स्टेट। डाउन स्टेट में क्या होता है, देखो, सो initially all the router will be in the down state. Initially all the routers will be in the down state. Down state does not mean that the interface is physically down. Here it means that OSPF adjacency process had not started it. ठीक है, एक स्टेट है, एक एरिया है, उस एरिया में जितने भी राउटर्स होते हैं वो इनिशियली डाउन स्टेट में होते हैं, जस्ट लाइक वी कैन से दैट दिस इज इन द स्लीपिंग मोड। ठीक है, डाउन स्टेट में। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो इंटरफेस है वो पूरा डाउन हो गया या उसका नेटवर्क फेल हो गया, उसका इंटरफेसेस पूरा एक्सपायर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका मीनिंग होता है कि सिर्फ उसमें जो एडजेसेंसी प्रोसेस या एडजेसेंसी जो राउटर है वो राउटर अभी डाउन स्टेट में, मतलब प्रोसेस अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन सारे रेडी है, लेकिन अब तक प्रोसेस स्टार्ट हुई नहीं है। इट नथिंग बट द डाउन स्टेट। ठीक है, सो डाउन स्टेट मीन्स द ऑल राउटर इन द डाउन स्टेट दे आर नॉट स्टिल वर्किंग। वो अभी फिलहाल वर्किंग में नहीं, वो डाउन स्टेट में है, स्लीपिंग मोड में है। ठीक है, बट उसका फिजिकल इंटरफेस अभी भी एक्टिव है, वो डाउन नहीं हुआ है, लिंक फेल्योर नहीं हुई है, नेटवर्क एक्सपायर नहीं हुआ है। ठीक है, बस प्रोसेस अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है। ठीक है, ये होता है आपका डाउन स्टेट। देन मतलब ऑल राउटर ऑटोनोमस सिस्टम में ही है, लेकिन उनकी अभी तक प्रोसेस जो है वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई है। उसके बाद आता है इनिशियलाइजेशन स्टेट। सो इनिशियलाइजेशन स्टेट में क्या होता है कि वंस द राउटर इज पावर्ड अप इट बिगिंस एडवर्टाइजिंग बाय सेंडिंग हेलो पैकेट टू एडजेसेंट राउटर्स। ठीक है, अब इसका बोला है कि वह अभी पहले डाउन स्टेट में क्या था कि जो सारे राउटर्स थे वो डाउन पोजीशन में थे, वो जस्ट लाइक वी से दैट स्लीपिंग मोड में थे। अब इनिशियलाइजेशन से इनिशियलाइज स्टेट में, इसको INIT स्टेट भी बोलते हैं, इसमें में क्या होता है कि जो राउटर्स को एक पावर मिल जाता है या वो अभी एक्टिव पोजीशन में आ जाते हैं। सो द राउटर इट बिगेस एडवर्टाइजिंग द सेंडिंग हेलो पैकेट। तो वो राउटर क्या करेंगे, अब उसको एक्टिव हो गया या उसको पावर मिल गया कि ठीक है अभी आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, तो वो क्या करते हैं, राउटर सेंड द हेलो पैकेट टू द एडजेसेंट राउटर। मतलब उस नेटवर्क में वो या उसके जो नेबर राउटर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी राउटर्स होते हैं उनको सबको क्या करते हैं, वो हेलो पैकेट, जैसे हम बोलते हैं जब सब फर्स्ट टाइम हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम हाय हेलो इस तरह से कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है कि जब राउटर पावर्ड अप हो जाते हैं इट्स सेंडिंग और एडवर्टाइजिंग द हेलो पैकेट टू द एडजेसेंट राउटर्स। जितने भी एडजेसेंट राउटर्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं, इतना ही मतलब नेबर्स राउटर, जितने भी उस एरिया में राउटर्स है उन सबको वो हेलो पैकेट को सेंड करते हैं। सो इसमें जो होता है कि इट ऑल्सो सेंड द IP एड्रेस। वो सिर्फ हेलो पैकेट जो होता है उस हेलो पैकेट में वो IP एड्रेस को भी सेंड करते हैं। IP एड्रेस किसका, IP एड्रेस ऑफ द इंटरफेस, जो इंटरफेस है जो नेटवर्क है उसका IP एड्रेस सेंड करते हैं, थ्रू विच इट सेंड हेलो पैकेट। ठीक है, मतलब उसमें मेंशन किया जाता है कि इस IP एड्रेस के थ्रू इस IP एड्रेस ने ये हेलो पैकेट सेंड किया, जस्ट लाइक दैट सोर्स का IP एड्रेस। ठीक है, तो वो जब हेलो पैकेट सेंड करते हैं तो उसमें IP एड्रेस मेंटेन होता है, IP एड्रेस ऑफ द इंटरफेस, या इस राउटर ने ये हेलो पैकेट को सेंड किया है। ठीक है, सो द हेलो पैकेट इज सेंड जो होता है वो एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे, ये मल्टीकास्ट होता है। मल्टीकास्ट इट मीन्स दैट इट्स सेंड टू 1 to many, एक राउटर मेनी राउटर्स को वो सेंड करता है। तो वो जो हेलो पैकेट होता है वो पर्टिकुलर टू 24.0.0.5 इस IP एड्रेस पे वो सेंड करता है। जो भी राउटर्स होता है जिसने हेलो पैकेट सेंड किया वो टू 24.0.0.5 ये IP एड्रेस पे सेंड करता है। एंड बाय यूजिंग दिस एड्रेस, और इस एड्रेस के थ्रू जितने भी राउटर्स होते हैं वो इस एड्रेस को ट्यून करते हैं, और जो पैकेट होता है वो सारे राउटर उसको रिसीव करते हैं। और वी कैन से दैट पैकेट इट डिलीवर टू ऑल राउटर। मतलब इस IP एड्रेस के थ्रू पैकेट जो होता है वो सारे राउटर तक डिलीवर्ड हो जाता है। मतलब जो भी राउटर है, सोर्स राउटर है, उसने पैकेट सेंड किया है तो उस पैकेट में वो IP एड्रेस को भी मेंटेन करता है, मैनेज करता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो पैकेट वो किस IP एड्रेस से आया, किस इंटरफेस से आया, और वो पैकेट हर एक राउटर को सेंड नहीं करता। ठीक है, वो जिस राउटर ने सेंड किया, सोर्स राउटर जो होता है वो पैकेट क्या करता है, एक एड्रेस है
उसमें मल्टीकास्ट कर देता है 224.0.0.5 इस आईपी एड्रेस पे वो मल्टीकास्ट कर देता है। तो उस एरिया में या उस नेटवर्क में जितने भी राउटर्स होते हैं वो उस आईपी एड्रेस को ट्यून करते हैं और जो पैकेट है वो रिसीव करते हैं। इट मीन्स दैट द पैकेट आर डिलीवर्ड टू ऑल राउटर। इस तरह से पैकेट जो होता है वो डिलीवर जो होता है ऑल राउटर तक, ठीक है। दिस हेलो पैकेट हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम द अदर राउटर्स, ठीक है। सो वो जो पैकेट होता है वो सारे अदर राउटर्स रिसीव कर सकते हैं। देन टू वे स्टेट। अब टू वे स्टेट में क्या होता है, वंस ऑल द राउटर हैव रिसीव द हेलो पैकेट फ्रॉम द अदर राउटर्स बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी हैज़ बीन। अब क्या हो रहा है कि वही ना कि अगर किसी ने हेलो हेलो अगर सेंड करता है तो वो हेलो अगर कोई रिसीव करा, इट मीन्स दैट कि अभी वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी है, यानी टू वे अभी कम्युनिकेशन हो सकता है, बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी अभी एस्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक है। उसने हेलो सेंड किया, उसने हेलो को रिसीव किया, ठीक है, मतलब उसने डेटा सेंड किया, उसने उसको रिसीव किया, नहीं वो अभी बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश। दोनों के बीच में बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी अभी क्या हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। सो वंस द ऑल राउटर रिसीव द हेलो पैकेट, जब सारे राउटर हेलो पैकेट को रिसीव करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे द राउटर ओपन द हेलो पैकेट एंड लुक एट द आईपी एड्रेस, ठीक है। तो राउटर्स क्या होते हैं उस हेलो पैकेट को ओपन करते हैं एंड लुक एट द आईपी, और उसका उसके अंदर जो आईपी एड्रेस लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इनिशियलाइजेशन स्टेट में कि जब भी राउटर हेलो पैकेट सेंड करता है ऑल्सो इट सेंड द आईपी एड्रेस, ठीक है, ऑफ द इंटरफेस थ्रू विच पैकेट विल बी सेंड, तो उसका आईपी एड्रेस, इंटरफेस का आईपी एड्रेस को भी मेंशन करता है। तो जब सारे राउटर पैकेट को रिसीव करते हैं तो वो पहले ओपन करते हैं पैकेट को एंड लुक एट द आईपी एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस को देखते हैं कि क्या आईपी एड्रेस है। आफ्टर प्रोसेसिंग द हेलो पैकेट राउटर कंक्लूड दैट इफ द रिसीव पैकेट इज फ्रॉम द सेम नेटवर्क और नॉट, ठीक है। तो इसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि ये जो पैकेट मुझे मिला है वो सेम नेटवर्क, जिस नेटवर्क में मैं हूँ उसी नेटवर्क से मिला है या डिफरेंट नेटवर्क से मिला है, इसके थ्रू, क्योंकि उनको पता है कि उनका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, और वो जो पैकेट जहाँ से है वो उसका आईपी एड्रेस क्या है। अगर क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ राउटर्स है, तो इन दिस वे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेस हियर वी फाइंड आउट दैट द पर्टिकुलर पैकेट्स कम फ्रॉम द सेम इंटरफेस और नॉट, सेम इंटरफेस से आया है, सेम नेटवर्क से आया है या नहीं आया। तो रिसीव पैकेट इज फ्रॉम द सेम नेटवर्क देन दे लुक एट द इंटरफेस फ्रॉम वेयर द पैकेट वॉज रिसीव, ठीक है। अगर सेम नेटवर्क से है तो उसका एक्चुअल इंटरफेस क्या है, ठीक है, उसका कनेक्टिविटी क्या है, मतलब वो मेरा डायरेक्ट नेबर है या नहीं है, मतलब इंटरफेस समथिंग बट द कनेक्टिविटी एडजेसेंसी राउटर्स के साथ उसके कनेक्टिविटी क्या है, उसका इंटरफेस क्या है, दे आर इन द डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स और नॉट। तो ये हम उससे पैकेट के थ्रू या आईपी एड्रेस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। वंस द इंटरफेस हैज़ बिन आइडेंटिफाइड, अब मुझे पता चल गया है कि इंटरफेस आइडेंटिफाई हो चुका है, द अदर राउटर रिसीविंग द पैकेट रिप्लाइज टू द राउटर बाय यूनिकास्ट इज, ठीक है। तो जब उसको आईपी एड्रेस के तो इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि ये उसका इंटरफेस क्या है, उस राउटर का इंटरफेस क्या है जहाँ से मुझे पैकेट मिला है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो बाकी रिसीविंग जिन्होंने पैकेट रिसीव किया है वो यूनिकास्ट वे से रिप्लाई करते हैं ऑन हेलो पैकेट का अलॉन्ग विद द आईपी एड्रेस, ठीक है, यानी जिस राउटर ने मुझे पैकेट सेंड किया था उस राउटर को बाकी अदर राउटर्स क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं यूनिकास्ट वे, नॉट इन द पर्टिकुलर मल्टीकास्ट। वो किसी आईपी एड्रेस पे ऊपर अपडेट सेंड नहीं करेंगे, वो पर्सनली यूनिकास्ट वे से क्या करते हैं, रिप्लाई को उस राउटर को सेंड करते जहाँ से मुझे रिक्वेस्ट आई थी, जैसे जहाँ से मुझे हेलो पैकेट आया था, ठीक है। तो दिस वे बोथ राउटर हैव देयर नेबर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं अगर वो रिप्लाई सेंड हो रहा है या रिप्लाई हो रहा है, सो वी कैन से दैट बोथ राउटर्स जो वो क्या है, दे आर द नेबर्स, वो नेबर से राउटर ए बिकम्स द नेबर ऑफ राउटर बी। हम ऐसे बोल सकते हैं कि राउटर ए जो है, अगर राउटर ए ने पैकेट सेंड किया था तो बी ने उसको रिप्लाई किया है, ठीक है। अब सारे ही राउटर रिप्लाई करेंगे ऐसा नहीं है, जो इमीडिएट नेबर राउटर्स होते हैं, एडजेसेंट राउटर होते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये मेरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सो इन दैट वे वो राउटर क्या करेगा, उसको रिप्लाई करेगा। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोल सकते हैं कि राउटर ए ने पैकेट सेंड किया, राउटर बी ने रिसीव किया, उसको रिप्लाई किया, सो वी कैन से दैट राउटर ए एंड राउटर बी बोथ आर द नेबर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेट होती है, अब ये देखो डायग्राम, इस डायग्राम में क्या बताया है कि डाउन स्टेट में हमने दो इंटरफेस से दो नेटवर्क है E0 E1। सो राउटर है उसका आईपी एड्रेस है 172.165.5.1/24, इट इज़ द मास, ठीक है। और क्लास बी राउटर बी का आईपी एड्रेस है 172.65.5.2.2/20, सबनेट मास उसका कितना है 24 है, ठीक है। ये हो गया डाउन स्टेट में राउटर
इंटरफेस में है लेकिन डाउन स्टेट में है। अब इनिशियलाइजेशन स्टेट में क्या हो रहा है कि राउटर ए ने हेलो पैकेट सेंड किया, किसको सेंड किया है, पर्टिकुलरली उसने सेंड किया है मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस पे, किस पे 224.0.0.0. ये जो हमारा मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है जिस पे वो पैकेट को सेंड करता है और बाकी सारे राउटर उस आईपी एड्रेस के थ्रू पैकेट को रिसीव करते हैं, तो उसने मल्टीकास्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद टू वे स्टेट में क्या होता है कि राउटर भी नेबर लिस्ट में है, वो नेबर अगर उसका है तो वो क्या करेगा, वो भी हेलो पैकेट सेंड करेगा और बोलेगा आई एम राउटर आई डी 172.16.5.2 एंड आई सी द 172.60.5.1, यानी मैंने आपका पैकेट को ओपन किया, वो आपका आईपी एड्रेस देखा, इंटरफेस देखा और मैं भी आपको रिप्लाई करके हेलो पैकेट सेंड करता हूँ। तो इस तरह से दो टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश, बायडायरेक्शनल कनेक्टिविटी आर डन एंड वी कैन से दैट राउटर ए एंड राउटर बी दे आर द नेबर टू ईच अदर। ठीक है, देन EX स्टेट में क्या होता है, दिस स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसेप्ट यूज इन द OSPF कॉल राउटर आईडी। ये राउटर आईडी पे बेस्ड होता है जिसमें मास्टर स्लेव कंसेप्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की होती है। राउटर आईडी क्या होता है देखो, सो EX स्टेट इज नॉट अबाउट एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द राउटर्स। ठीक है, EX स्टेट इसमें ओनली इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना, यही इसका मोटो नहीं है, बट इट इज़ मोर अबाउट डिसाइडिंग विच राउटर शेयर द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। ठीक है, अभी सपोज मेरे ए और बी ये दो राउटर्स हैं, तो अब राउटर आईडी के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि किस राउटर ने पहले इन्फॉर्मेशन सेंड करनी चाहिए। इट इज़ अबाउट मोर अबाउट डिसाइडिंग विच राउटर शेयर द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। ठीक है, कौन सा राउटर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट शेयर करेगा। ठीक है, सो बोथ राउटर कंपेयर द राउटर आईडी, तो उस राउटर आईडी के थ्रू हम दोनों राउटर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। विद द हायर राउटर आईडी विल गेट द प्रिविलेज टू स्टार्ट द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी राउटर आईडी जो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो सबसे पहले डेटा को सेंड करेगा। मतलब कम्युनिकेशन करना है तो कोई भी इनिशियली कोई भी राउटर डेटा सेंड नहीं सकता या पैकेट सेंड नहीं कर सकता जिस राउटर की हाईएस्ट राउटर आईडी है, द राउटर विच हैज़ द हायर राउटर आईडी, हाईएस्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, अब द लॉजिकल इंटरफेस दैट, सो वही राउटर क्या करेगा, पहले डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, राउटर विथ हायर राउटर आईडी, जिस राउटर की हायर राउटर आईडी है, हाईएस्ट राउटर आईडी है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, प्रिविलेज ज़्यादा है, बस वही राउटर क्या करेगा, टू स्टार्ट द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, तो वही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा। तो इस तरह से आपकी EX स्टेट जो होती है वो राउटर आईडी पे बेस होती है। जैसे मास्टर स्लेव, ठीक है, जो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है राउटर आईडी की, तो वो मास्टर रहेगा, वो पहले डेटा सेंड करेगा, और जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है जस्ट लाइक अ स्लेव, तो वो डेटा को बाद में रिप्लाई करेगा या बाद में उसको सेंड करेगा। तो इस तरह से मास्टर स्लेव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी के बेस में राउटर को अथॉरिटी होगी, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द एक्सचेंज स्टेट। एक्सचेंज स्टेट में क्या होता है, आफ्टर द EX स्टेट, मतलब राउटर आईडी किसकी हाईएस्ट है, कौन पहले डेटा सेंड कर सकता है, ये डिसाइड हो जाने के बाद हम एक एक्सचेंज स्टेट का यूज़ करते हैं। इस स्टेट में क्या होता है, द रियल एक्सचेंज हैपन। अभी वहाँ पे तो सिर्फ हमने प्रायोरिटी को फाइंड किया कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन पहले डेटा सेंड कर सकता है, यहाँ वहाँ पे डिसाइड हो गया कि राउटर ए अगर हायर प्रायोरिटी है फॉर एग्जांपल, तो वो सबसे पहले डेटा सेंड करेगा। ठीक है, बट एक्सचेंज जो होता है, डेटा सेंडिंग ऑपरेशन जो होता है वो एक्सचेंज स्टेट में होता है। सो द रियल एक्सचेंज हैपन इन द एक्सचेंज स्टेट ओनली। तो डेटा का एक्सचेंज करना, डेटा सेंड करने का जो काम होता है वो एक्सचेंज स्टेट में होता है। इसमें क्या होता है, द राउटर शेयर समराइज ऑफ डेटाबेस, वो क्या करता है, अपना डेटाबेस, नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, नेटवर्क की पूरी टोपोलॉजी उसका डेटाबेस शेयर करता है। दैट दे हैव डेटाबेस इज कॉल्ड एज अ लिंक स्टेट डेटाबेस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी डेटाबेस, अपना जो डेटाबेस, नेटवर्क का जो डेटाबेस है वो शेयर करता है कि मेरा डेटाबेस है। ठीक है, टू द अदर राउटर्स। ठीक है, अदर राउटर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और चेक करेगा कि कहीं पे अपडेशन हुआ है क्या, अगर अपडेशन हुआ है तो उस बेसिस पे उसको अपडेट करेगा। तो उसके बाद आता है लोडिंग स्टेट। अब एक्सचेंज स्टेट में क्या हुआ है, सिंपली हमने डेटा को सेंड किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, डेटा सेंड किया, इट मीन्स दैट हमने यहाँ पे शेयर द समराइज ऑफ डेटाबेस, हमने हमारे डेटाबेस का एक समरी, एक एब्स्ट्रैक्ट जो है अपने डेटाबेस का, नेटवर्क का, वो हमने सेंड किया है। उसके बाद आता है लोडिंग स्टेट। लोडिंग स्टेट में क्या होता है, इन द लोडिंग स्टेट द राउटर कंपेयर इट्स डेटाबेस अगेंस्ट द डेटाबेस इट
रिसीव फ्रॉम द नेबर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो राउटर है, सपोज अगर बी राउटर है तो वो क्या करेगा, अपना डेटाबेस को कंपेयर करेगा रिसीव डेटाबेस से, जो उसको नेबर्स राउटर ए से जो डेटाबेस मिले उसके साथ कंपेयर करेगा। दैट इज बिकॉज OSPF रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट ऑल राउटर इन द नेटवर्क शुड हैव द सेम नेटवर्क डेटाबेस एंड टोपोलॉजी। अगर क्योंकि हम ये OSPF जो है ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है और इट इज़ इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल दैट यूज इनसाइड ऑटोनोमस सिस्टम। ये जो सारी प्रोसेस हो रही है वो एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर हो रही है, मतलब सारे लोगों का जो नेटवर्क है वो सेम है, ठीक है। वो एक ही ऑटोनोमस सिस्टम है, ना कि डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में। तो इसमें वो चेक करेगा कि उसका डेटाबेस और जो उसने रिसीव डेटाबेस किया है वो सेम है क्या, ठीक है। सो सेम डेटाबेस एंड टोपोलॉजी, उसका जो डेटाबेस है और टोपोलॉजी वो सेम है या नहीं है, वो ये लोडिंग स्टेट से पता चल, लोडिंग होता है यानी वो डेटा को लोड कर रहा है, लोड करने के बाद ही उसको ओपन करेगा और तभी उसको वो चेक करेगा कि मेरा डेटाबेस और रिसीव जो मैंने डेटाबेस किया है वो सेम है या नहीं है। इस तरह से वो क्या करता है, डेटाबेस को चेक करता है। उसके बाद है LSR दैट इज द लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है, सो in the case there is a discrepancies in the links database, the router send a link state request, also known as LSR, to its neighbor requesting for more information about the particular network which mismatch। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर उसके डेटाबेस की कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो चुकी है, ठीक है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन करप्ट हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, तो क्या करेगा वो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, अगर कोई लिंक फेल हो चुकी है सपोज, या अगर उसको कोई फेल होने से हम बोल सकते हैं कि अगर कोई लिंक की इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर मिसमैच होगी, अगर वो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, तो क्या करेगा LSR रिक्वेस्ट के थ्रू, LSR पैकेट के थ्रू वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा ए राउटर को कि आप हमें क्या करो और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आपने सेंड की थी या मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट या मिसमैच हो चुकी है। सो LSR रिक्वेस्ट के थ्रू क्या करता है कि वो नेबर को रिक्वेस्ट करता है फॉर सेंडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर नेटवर्क, आप जिस नेटवर्क में उसके बारे में और मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड करो। क्योंकि जो राउटर ए है उसने क्या किया, समराइज इन्फॉर्मेशन, एक समरी क्रिएट किया और वो सेंड किया है, पूरा डिटेल सेंड नहीं किया है। लेकिन अगर उस समराइज इन्फॉर्मेशन से अगर उसको कुछ राउटर बी को उतना उसका आइडिया क्लियर नहीं हो रहा है या उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो रही है, ठीक है, तो एट दैट टाइम वो रिक्वेस्ट कर सकता है बाय यूजिंग द LSR रिक्वेस्ट मैसेज के थ्रू कि आप मुझे और इन्फॉर्मेशन सेंड करो ताकि मैं अच्छी तरह से अपने डेटाबेस के साथ कंपेयर कर सकूँ, और कुछ नहीं है तो मैं अपने डेटाबेस में उसको अपडेट कर सकूँ, ठीक है। देन लिंक स्टेट अपडेट मैसेज में क्या होता है, LSU, इसमें क्या होता है, वंस राउटर रिसीव द LSR, राउटर है जब LSR मैसेज को रिसीव करता है, इट रिप्लाई विद द LSU विच कंटेन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो LSU मैसेज के थ्रू, LSU पैकेट के थ्रू वो क्या करता है, उसको रिप्लाई करता है, मतलब राउटर बी ने क्या किया कि LSR रिक्वेस्ट सेंड किया, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट सेंड किया राउटर ए को कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन वो मिसमैच हो गई है। अब राउटर ए ने वो LSR मैसेज को रीड किया और उसने क्या किया, बाय यूजिंग द LSU लिंक स्टेट अपडेट मैसेज के थ्रू उसने क्या किया है कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो उसने अपडेट किया, उसके पास अभी जो अपडेशन आया है, अपडेशन यानी क्या होता है, अगर कुछ नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस हो जाता है, कुछ लिंक फिल हो जाती है, कुछ लिंक नए से ऐड हो जाती है, तो ये जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो वो उसको क्या करता है, अपडेट करता है अपने टेबल में, और वो अपडेट इन्फॉर्मेशन क्या करता है, सेंड करता है अपने नेबर राउटर को, दैट इज राउटर बी को सेंड करेगा, ठीक है। LSA दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट, जैसे सिंपल, जैसे हम डेटा सेंड होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो जब डेस्टिनेशन डेटा को रिसीव करता है तो वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सोर्स को, ताकि सोर्स को पता चल जाता है कि हाँ मैंने जो डेटा सेंड किया था वो डेस्टिनेशन सिस्टम को पहुंच गया। उसी तरह से LS एक्ट में क्या होता है, दैट इज वंस द राउटर रिसीव द LSU इट सेंड द LS एक्ट, तो वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि ठीक है आपने जो मुझे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा की जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी वो मुझे रिसीव हो चुकी है, अब मैं उस हिसाब से अपने टेबल को या अपने टोपोलॉजी को अपडेट करूँगा। इस तरह से एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजा जाता है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 7 दैट इज़ द फुल स्टेट। इसमें क्या होता है, व्हेन ऑल द राउटर्स हैव द सेम डेटाबेस, क्योंकि सारे राउटर एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम में हैं, द बिकॉज इट इज़ द इंट्रा डोमेन। OSPF ये किसको बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स और बेस्ड ऑन द इंट्रा डोमेन, दैट इज ऑल द राउटिंग प्रोसेस आर डन इन द वन ऑटोनॉमस सिस्टम, इनसाइड द ऑटोनॉमस सिस्टम। सो जब सारे राउटर हैव द सेम डेटाबेस, द नेटवर्क इज इन द फाइनल स्टेट। सबके पास अगर सेम डेटाबेस, सबके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी रिसेंट है, अभी जो अपडेट हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन सारे राउटर के पास है, तो वी कैन स्टेट दैट दिस इज द फुल स्टेट। वी कैन से दैट अ नेटवर्क इज इन द full stage of the OSPF
फुल वी कॉल फुल स्टेट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो OSPF है ये फुल स्टेट में है, या हमारा नेटवर्क जो है वो फुल स्टेट में है, फाइनल स्टेज में है, बिकॉज सारे जितने भी राउटर्स है उस नेटवर्क में उन सबके पास अभी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, रिसेंट इन्फॉर्मेशन है। सो इस बेसिस पे क्या होता है कि सारे राउटर अब फाइनल स्टेज में, या वी कैन से दैट OSPF विल इज इन द फुल स्टेट। ठीक है, नाउ व्हेन द राउटर रिसीव द पैकेट बेस्ड ऑन द मेंटेन डेटाबेस इट कैलकुलेट द बेस्ट पाथ एंड सेंड द पैकेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है OSPF, तो ये क्या करता है, जब सारे राउटर के पास रिसेंट अपडेटेड डेटाबेस है, तो उस बेसिस पे ये सारे राउटर क्या करते हैं, कैलकुलेट द बेस्ट पाथ। हर एक राउटर को अथॉरिटी होती है, वो बेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं एंड सेंड द पैकेट अकॉर्डिंग टू देयर बेस्ट पाथ। ठीक है, तो जैसे पैकेट उनके पास आता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस जहाँ पे उसको भेजना है, जिस डेस्टिनेशन राउटर पे, जिस डेस्टिनेशन सिस्टम पे उसे भेजना है, तो वो अकॉर्डिंग टू द शॉर्टेस्ट पाथ बेस्ट रूट के थ्रू वो पैकेट को आगे फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि उनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है और हर एक राउटर को अथॉरिटी होती है टू फाइंड द बेस्ट पाथ। ठीक है, तो इस तरह से हम पैकेट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू दी डेस्टिनेशन राउटर या डेस्टिनेशन सिस्टम तक। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द OSPF प्रोसेसेस। तो ये सारी प्रोसेसेस होती है OSPF की टू सेंड द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।